ऐसे क्या देख रही हो नईमा? मैं सच कह रही हूँ बेटा। ये सब कैसे हुआ अम्मा? आतिफ तो इनकार कर चुका था। ऐसा लग रहा है जैसे उसे सिर्फ अब्बा की रजामंदी का इंतजार था। अब्बा ने जैसे ही कहा उसे फौरन हाँ कर दी। वो सारी बातें, ये अंगूठी वो पल भर में भुला चुका था। फिर कैसे? ज्यादा मत सोचो, तुमने पहले ही बहुत टेंशन ले ली है। अपने जिन पे जोर मत दो, बस इसे बुरा ख्वाब समझकर भुला दो। शाम को तुम्हारा और आतिफ का निकाह है। उठकर 2 नफल शुक्राने के पढ़ो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब काम वक्त पे हो रहा है। दो दिनों में कितना कुछ हो गया ना अम्मा। रिश्ते बने, टूटे, फिर बन गए। ये तो कसम से जान ही निकल गई थी। अब समझ में आया मुझे कि अर्सला अचानक क्यों चली क्यों गई। उसने कोशिश तो बहुत की होगी आतिफ को हासिल करने की, लेकिन कुछ बात नहीं बनी होगी, तभी वो मेरी शादी से पहले चली गई। आतिफ ने जो इनकार कर दिया होगा। मैं जानती हूँ आतिफ सख्त नफरत करता है अर्सला से, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता है। अच्छा, बाहर बहुत काम पड़े, मैं देख कर आती हूँ। और हाँ नईमा, अब उस घर में तुम जा रही हो ब्याह कर, बार बार तुम अर्सला का जिक्र मत करना। और शादी से आतिफ ने इनकार नहीं किया, अर्सला ने किया है। वो मोहब्बत कैसे मर सकती? एक पल के लिए मैं तुम्हें नहीं भूला अर्सला। तुम कैसे भूल सकती हो मुझे? अर्सला, अर्सला, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोचना अच्छी बात है, लेकिन किसी फैसले के बाद सोचना हमारे फैसले को भी कमजोर करता है और खुद हमें भी। इसीलिए तो बड़े कहते हैं कि कोई भी फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह सोच लो। मुझे अपने किसी भी फैसले पर कोई पछतावा नहीं है शाहनाम साहब, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे अंदाजे लगाना आप अगर बंद कर दे तो बेहतर होगा, खासतौर पर दूसरों के लिए। सॉरी, लेकिन जो लोग मेरे करीब होते हैं उनके बारे में मैं सोचना नहीं छोड़ सकता। ये मेरी मजबूरी है। मैं आपके करीबी लोगों में शामिल नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मगर मैं ऐसा ही समझती हूँ। आप अपनी मेहरबानियां अगर अपनों तक ही महदूद रखें तो बेहतर होगा। आतिफ, इंशाल्लाह तुम और नईमा बहुत खुश रहोगे। किस्मत में तुम्हें दोनों का साथ लिखा था। जिंदगी के इस फैसले को न मुकद्दर समझ के कबूल कर लेना बेटा। मैं इस फैसले को अपनी खुशनसीबी समझ के कबूल कर रहा हूँ। पागलपन था मेरा जो मैं साबिर खालू की बात मान के फिर काश अभी मैंने उसी वक्त सख्ती से उन्हें मना कर दिया था।
इतना जलील तो ना होता मैं उसके हाथों। हर दफा छोड़े जाने का फैसला उसी का क्यों, मेरा क्यों? हर दफा ठुकराए जाने की जरूरत मेरे हिस्से में क्यों होती है? देखो बेटा, अरसला ने खुद को कुर्बान कर दिया है अपने घर वालों के सुख चैन के लिए, नईमा की खुशियों के लिए। वो खुद कर्ज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती बेटा, उसकी फितरत में ही नहीं है। बस अभी बहुत कर ली मोहब्बत आपने अरसला से, बस अब वो यहां से अकेली नहीं गई है, समीर ज़ादी के साथ उसकी बड़ी गाड़ी में गई है। उसका हाथ थाम कर मेरे सामने उसका हाथ थाम के गई है वो। आज आपके बेटे की शादी है, आप उसकी तैयारी करें, सब कुछ भूल जाए सबको। तैयार हो जाओ। शाबाश मेरा बेटा। आओ कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं लगी, आप खा लें। खाने पर गुस्सा नहीं करते, कुछ खा लो, फिर जितना दिल चाहे नाराज हो जाना। आप क्या समझते हैं खुद को आखिर? हर वक्त हर शख्स आप ही की बात मानेगा? कमाल है। आपको भूख लगी, आप खाएं, मुझे नहीं खाना। तुम जानती हो भी कितनी लंबी ड्राइव वाली, कितना सफर तय करना है। खाए पिए बगैर सारी हिम्मत जवाब देने लगती है। ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा। चलो, अब अगला स्टॉप 2-3 घंटे बाद आएगा, तो मैं भी इंतजार कर लेता हूँ, और तुम भी सोच लो कुछ खाना है कि नहीं। मैं देख लेता हूँ खाने में क्या है। जो भी है जल्दी कीजिए, ज्यादा देर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। चाय है तो चाय से ही काम चला देंगे, वही काफी। चाय भी पी लेंगे, लेकिन पहले कुछ खा तो लें। तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इधर खाने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? खाने की अब बिल्कुल फिक्र ना करें सर जी, पूरे हाईवे पे ऐसा खाना कहीं नहीं मिलता। लोग हाईवे पे सिर्फ खाना खाने आते हैं। आप भी बार बार अपनी बेगम के साथ आया करेंगे यहाँ पे। बेगम? अच्छा, मैंने आपको उसी वक्त देख लिया था जब आप दोनों गाड़ी से उतर रहे थे। घूमने फिरने आए हैं कराची से? अरे वाह, आप तो कमाल के शख्स हैं। मेरे बगैर बताइए आप सब कुछ जान गए। शादीशुदा हूँ, कराची से हूँ, सब अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, खाने में क्या है? जो आप कहें ऑर्डर करवा देता हूँ।
छोटे छोटे साहब के ऑर्डर ले। भाई साबिर, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। क्या हुआ साबिर, खैरियत तो है? पता नहीं, पता नहीं क्या हुआ है मुझे। यही जिसकी शादी हो रही है, ये मेरी बेटी है। पर वो जो जमाने भर की ठोकरें खा रही है, वो भी मेरी बेटी है। कैसी कैफियत से गुजर रहा हूं मैं। एक बाप को अपनी बेटी की शादी पर खुश होना चाहिए ना। मैं खुश नहीं, मैं खुश नहीं हूं मिर्जा। क्यों? क्या एहसास है ये? क्या नाम दूं मैं इस एहसास को? बेबस हो गया हूं मिर्जा, बेबस। इतना बेबस मैं शायद इससे पहले कभी भी नहीं हुआ जिंदगी में। दुआ करो मिर्जा, अल्लाह मेरे हाल पर रहम करे, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। दुआ करो मिर्जा। इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। चलो चल के अपने दामाद से गले तो मिल लो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ होटल पर साबिर साहब का फोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे हैं। मैंने कहा फिक्र की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह खैरियत से बीजान तक पहुंचा दें। सच बताए, यही बात थी या कुछ और? हाँ बस यही बात की थी, और क्या बात होगी, इसीलिए तो उन्होंने फोन किया। ऐसे क्या देख रहे हो? अब्बा के साथ मिलके कोई और प्लान मत बनाइएगा शाहराम साहब, वो एक बहुत ही कमजोर इंसान है। आपकी किसी भी तरकीब में आसानी से आ सकते हैं, किसी भी लालच में आ सकते हैं, बहरे की तरह। मैंने उन्हें कोई लालच नहीं दिया था, एक छोटी सी नेकी करना चाहिए थी। इस बात को गलत रंग मत दो प्लीज। छोटी सी नेकी? आपके उस एक चेक ने हम सबकी जिंदगी हिला कर रख दी। जलील करवा के रख दिया आपने मुझे। अम्मा, नईमा और वो आतिफ सब समझ रहे होंगे कि मैं मरी जा रही हूँ ना से शादी करने के लिए, कि मैंने अब्बा को कुछ कहा है, उन्हें भड़काया है, पैसों का लालच दिया है और उन्होंने अपना फैसला बदला। इतना ही आसान है ना सर। आपको क्या पता कि क्या तमाशा हुआ है वहां? सबकी नजरों से गिर गई। बेवकूफ हो तुम, तुम्हें भला कैसे कोई इल्जाम दे सकता है? तुमने तो
साबिर साहब के फैसले को मान नहीं सकता। आतिफ को कर दिया जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। भाड़ में गई आतिफ की मोहब्बत। मैं नफरत करती हूँ उस शख्स से। नाम भी सुनना गवारा नहीं है मुझे उसका। मुझे तो अपने पे शर्म आती है कि मैं उस जैसे घटिया आदमी की मंगेतर रह चुकी हूँ। क्या मतलब? तुम्हें क्या आतिफ से बिल्कुल भी गॉड, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि आतिफ तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं फिर कहूंगा, आतिफ किसी से मोहब्बत नहीं करता। वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अरे उसे तो इज्जत और एतबार भी नहीं करना था, मोहब्बत क्या ख्वाब करेगा। काश मेरा नाम कभी भी आतिफ के साथ न जुड़ा होता। काश हमारे रास्ते बहुत पहले ये अलहदा हो चुके होते। अगर ऐसा होता तो मेरी खुशकिस्मती होती है। I'm sorry। अगर मुझे पता होता तो मैं भी जान को समझा देता कि वो तुम्हारी और आतिफ की शादी की कोशिश ना करें। आप बीजान को बीच में मत लाए। ये सब आपने किया, जानती हूं मैं। अब चलें। नईमा, रिलैक्स हो जाओ तुम। इतने भारी कपड़े और इतनी भारी ज्वेलरी पहनी हुई है तुमने, कोई आरामदेह कपड़े पहन लो। मुझे देख के घुटन हो रही है। आतिफ, हर दुल्हन इतना ही तैयार होती है। किसी भी लड़की के पास एक ही तो दिन होता है जब वो इस तरह सजती है, संवरती है। बहुत खास होता है ये दिन। हो गई ना शादी, गुजर गया ये दिन, बस बहुत हो गया। शुक्र है मेरी जिंदगी की ये कश्मकश खत्म हो गई। इतना तल्ख ख्वाब मेरी जिंदगी का बिल आखिर गुजर ही गया। अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है अर्सला की वजह से, तो अच्छा होता कि तुम उसे सुनाते। मुझसे शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। अर्सला का ताना देने की गलती कभी मत करना। उसका बाप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं भी यही चाहती हूँ आतिफ, कि वो अब हमारे दरमियान ना रहे। क्या काम अब उसका, जा चुकी है वो, और हमारी शादी हो चुकी है।
लगता है तुम्हारी हाईलाइट बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्लियों की तरह। क्या मतलब? सुना है बिल्लियों को अंधेरे में साफ दिखाई देता है, जैसे तुम्हें अभी अंधेरे में सब दिखाई दे रहा है। ऐसे ही देख रही थी, हर वक्त मजाक ना उड़ाया करे। तौबा करो, मजाक। और मैं तुम इतनी तवज्जो से बाहर देख रही थी, मुझे लगा कि कोई जरूर इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही हो। सुबह बखैर। इतनी जल्दी सुबह भी हो गई? हाँ, कभी कभार इतनी जल्दी हो जाती है, मुझे भी ऐसा लगा। आपका कोट? हाँ, तुम्हें ठंड से बचाने के लिए यही अवेलेबल था। और आप? मुझे ठंड नहीं लगती। खैर, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी नींद पूरी कर ली। बहुत थक गए होंगे ना? अरे नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला वक्त कब गुजर गया। अर्सला, मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची है उसके लिए मुझे माफ करना। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें वक्त गुजरने के बाद खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। आओ बेटा, बैठो। अपने नए घर में तुम्हें पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां अता करे। बस मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि तुम दोनों प्यार मोहब्बत से सारी जिंदगी इस घर में गुजार दो। आतिफ नहीं उठा अभी? नहीं मैं बेटा। क्या मम्मी, घर में कोई दावत है? ये इतना एहतमाम क्यों कर रखा है आपने? आपको पता भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी अपने आप को इतना क्यों थकाती हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मेरी बहू घर आ गई, इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है मेरे लिए। मेरा तो दिल चाह रहा है पता नहीं क्या क्या कर दूं इसके लिए। बस तुम मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर ने मना किया ना अपने आप को थकाने से। और तुम, अगर तुम देख रही थी कि अम्मी ने इतना काम किया तो तुम थोड़ी मदद ही करवा देती उनकी। क्या हो गया आतिफ तुम्हें? वो नई दुल्हन है, कुछ दिन तो मुझे उसके नाज नखरे उठाने दो। अपने सी का घर है, वही संभालेगी। देखना कैसी खिदमत करेगी मेरी बहू मेरी। करनी भी चाहिए अम्मी, फर्ज बनता है इसका। आपके मामले में मैं कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लो। नहीं, अरे मेरा बच्चा, मैं तो डर रही थी कि पता नहीं तुम कितने दिन लगा कर आओगी वहां, मगर तुम तो फौरन ही आ गई। बहुत याद कर रही थी मैं तुम्हें।
अरे दिन ही नहीं गुजर रहे थे मेरे तुम्हारे बगैर। मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी, तभी तो वापस आ गई जैसे ही शादी खत्म हुई। बहुत अच्छा किया बेटा। भाई माफ करना, है खुदगर्जी वाली बात। अरे तुम चाहती तो कुछ दिन और अपने माँ बाप के पास रह लेती। नहीं बीजान, रह लिया जितना रहना था। वैसे भी वहां मेरे करने के लिए कुछ था नहीं। सब खैरियत रही ना वहां? जी बिल्कुल। तुम्हारे जाने के बाद एक बार आया था शाहराम। आप मुझे अपनी तबीयत का बताएं। आप वक्त से दवाई ले रही थी ना, सच बताएं। अरे हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक था। वो मैं शाहराम की बात कर रही थी। तुमसे कोई बात तो नहीं की उसने? तो आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे फादर की कॉल आई थी घर पर, पूछ रहे थे शाहराम के साथ तुम वापस आ गए हो या अभी भी कहीं? शाहराम के साथ? क्या अरसला शाहराम के साथ आई? ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। हो सकता है कि शाहराम वहां किसी काम से गया हो, इत्तफाकन अरसला मिल गई, उसे साथ ले आया। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? ऐसी इत्तफाकात जो है ना सिर्फ फिल्मों में होते हैं कि लड़की खड़ी सड़क पर लिफ्ट लेगी और वो हीरोइन की गाड़ी निकलेगी। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है और आंखें खुली रखनी पड़ती है। तो तुम्हारा मतलब है कि बात कुछ और है? कोई तो चक्कर है बासित। शाहराम आखिर उस लड़की के पीछे गया क्यों वहां? मुझे तो लगता है उस लड़की ने अपने जाल में उसको फंसा लिया है, तभी तो वो जुबान इस्तेमाल कर रही है उस मासूम बच्ची के बारे में। वो सीधी सादी और नेक बच्ची। मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं रखता। हद हो गई। अगर शाहराम के साथ वो आ गई है तो यकीनन उसकी कोई वजह होगी। मैं बीजान से पूछ लूंगा। बुरा मत मानिएगा बासित, लेकिन बीजान आपको कोई सही बात नहीं बताएंगे और मुझे तो लगता है उन्हें सब खबर थी, उन्होंने सिर्फ हमसे छुपाया। ये कैसे हो सकता कि बीजान जानबूझ के हमसे कुछ छुपाएंगी? तुम बात को खुद से फर्ज मत कर लिया करो। जाओ जाओ खाना लगवाओ, भूख लग रही है मुझे। बस जो जो मैंने कहा है ना मैं सब साबित करके बताऊंगी आपको। बीजान नहीं, वैसा नहीं कर सकती। काश मैं ये सब कुछ पहले से जानती अरसला। अरे तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। मुझे हर बात बता देती तो हालात को संभाल लेती मैं बेटा। आपको बताना चाहती थी बीजान, मगर हालात ही नहीं थे। और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे आप मुझे गलत समझेंगे। बहुत डर गई थी। देखो बेटा, ये तो मैं जानती थी कि वो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है, मगर उसके लिए वो इस हद तक चला जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। बहुत गड़बड़ कर दी उन्होंने। उन्हें वहां आना ही नहीं चाहिए था। भला क्या हक है इनका कि वो मेरी जिंदगी में दखल दे?
उनकी वजह से पता नहीं मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते। हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों की नजर में इंसान कसूरवार हो जाता है, लेकिन बेटा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और जहां तक शाहराम का ताल्लुक है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। गलती है बीजन, 100% उन्हीं की गलती है। अर्सला, जाओ जाके किचन में खाना निकलवाओ और जुबिया को भी बुला लेना। जी। कौन है? जुबिया, वो खाना लग गया है, आप आ जाएं। मुझे भूख नहीं है। आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। ये मेरा घर है, मैं जिस वक्त चाहूं उस वक्त खाऊंगी। तुम हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करो। मैं आपकी बराबरी नहीं कर रही। आप मालिक हैं और मैं सिर्फ एक मुलाजिम। मुलाजिम होकर भी बराबरी करने की कोशिश कर रही हो? कितनी आसानी से तुमने शहराम को बेवकूफ बना लिया कि वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया। जुबिया, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा और शहराम साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। उनके साथ आना मेरी मजबूरी थी या बदकिस्मती। अपनी मनहूस शक्ल लेके निकलो बाहर, निकलो बाहर। बीजान, मैंने आपसे कहा भी था कि एक जवान लड़की को घर में ना रखें। कोई ऊंच नीच हो जाए तो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? जो सुनने की बात होती है वो मैं सुन लेती हूँ नसरीन। कहो, क्या कहना चाहती हो? कोई खास बात है? आप तो ऐसे जाहिर करिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मुझे सारा दिन हो गया ये टेंशन झेलते हुए, और आप यहाँ इतने पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई हैं। रश्क आ रहा है मुझे आप पे। देखो नसरीन, अगर तुम शाहराम और अर्सला की बात कर रही हो ना, तो सुन लो, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहराम अपने काम से गया हुआ था, वापसी पर उसको अर्सला और उसके वालिद मिल गए। अर्सला के साथ कोई आने वाला नहीं था, उसको ले आया बस। वाह वाह वाह, क्या स्टोरी सुनाई इस लड़की ने आपको। आप तो सचमुच उसकी मुट्ठी में जकड़ के रह गई। वो बहुत होशियार और चालाक लड़की है और बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? खुदा ना करे जो तुम समझ रही हो वही मैं भी समझने लगूं। मुझे अर्सला पर पूरा भरोसा है और शाहराम पर भी, लेकिन मुझे नहीं है। अब मैं अपनी बेटी के हक पर किसी को डाका डालने नहीं दे सकती, खास करके एक मामूली सी मुलाजमा को। क्या है अम्मी, क्यों बार बार कॉल कर रही हैं? मैंने कहा है ना मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। अम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें। हाँ, मैं गाड़ी एहतियात से चला रही हूँ। बाय। भाई कुछ तो है शहराम, अब क्या हमसे भी छुपाओगे? भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि अपनी खुशी अपने दोस्तों से भी शेयर ना करो। कम ऑन यार, शहराम बताए या ना बताए, इसका चेहरा, इसकी आंखें,
इसकी दिल की कहानी साफ बता रही है। कहानी सिर्फ ये है कि मैं बहुत थक चुका हूँ एक लंबी ड्राइव के बाद। अगर तुम लोग इजाजत दो तो अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। अपनी कहानी अपने पास रखो तुम, हम क्या तुम्हें जानते नहीं है शाहराम? बहुत टाइम बाद तुम बहुत खुश नजर आए हो, लगता है बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। शाहराम एक बात कहूँ, प्यार हो गया तुम्हें सीरियस टाइप का, फौरन उस लड़की को प्रपोज कर दो। की पनाह यार, तुम लोग का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। हमारे अंदाजे गलत नहीं होते, ये वक्त साबित कर देगा। लगाओ शर्त। शर्त आओ, वहां क्यों रुकी हो? सॉरी मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब किया। सुबिया इतनी जल्दी में क्यों हो? भाई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारे दोस्त आए हैं, मैं यहाँ कभी नहीं आती। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही बेतकल्लफ नहीं हो रहे थे, बहुत करीब हैं तुम्हारे। ये तो है, तभी मैं कह रहा था कम जॉइन अस। नहीं, मेरा होलिया ठीक नहीं है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा सुने अर्सला को तुम अपने साथ लेकर आए हो।